महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य के माध्यम से हम आपको इस कॉस्मोस की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहते हैं, और वह हमारा आधार है कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, उसके आधार पे हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सबका संचालन ये कुदरत करती है। जितने भी हम जीवित प्राणी संसार में हैं, वो सब कुदरत के अधीन जन्म लेते हैं, कुदरत के अधीन पालन पोषण होता है, कुदरत में ही विलीन होते हैं। इसीलिए हम सभी पे कुदरत की रचना लागू होती है। इसीलिए कुदरत सुप्रीम है और वो हमारी नेचर माँ है। We are the guest of the nature and we are supposed to follow the rules and regulation of the nature. इसलिए कुदरत महान होती है, कुदरत की रचना हम पे लागू होती है और कुदरत का कानून हम पे लागू होता है। यानी जन्म लेने के बाद से जैसा जैसा हमारा उपादान है, उसी के अनुरूप जो संजोग जुटाती है, वह कुदरत की ड्यूटी है और वह कुदरत के द्वारा ही किया जाता है। और यही सनातन सत्य है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारा दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम है। इसमें हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी कि हमारा जो जीवन है वह रिलेटिव जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता, क्योंकि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो सारी समाज से ही पूर्ति होती है। भोजन समाज से आता है, कपड़ा समाज से आता है, एजुकेशन समाज से मिलती है, सारी चीज़ें समाज से ही आती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो सन्यासी होकर के और हिमालय की गोद के अंदर साधना करना चला जाऊं, वहाँ पे मौन रह के अपनी साधना करूँगा, तो वहाँ पर भी अगर उसको जिंदा रहना है, अगर उसको साधना करनी है, तो उसको अपना रिलेटिव जीवन यापन करना पड़ेगा। यानी जब तक ये मनुष्य का शरीर है, वह व्यक्ति जो है रिलेटिव से जो है वो निरपेक्ष बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें निरपेक्ष कभी भी नहीं होना चाहिए। और हम जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लागू करते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत को लागू करते हैं, तो हमारा जीवन सुखी होता है। सापेक्षता का सिद्धांत है वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में बिलीव करता है। परस्परोपग्रहो जीवनाम का अर्थ यह है कि हम परस्पर जो है एक दूसरे से सापेक्ष हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि मैं तो अकेला ही सब कुछ जो है कर सकता हूँ। कहा भी गया है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता है। ए सिंगल मैन कांट डू एनी बिग वर्क, he will have to take the help of the others। ऐसा कभी नहीं होता है एक व्यक्ति सारा कार्य कर ले। भगवान ने भी जो है वह इस सृष्टि की रचना क्यों की? उन्होंने देखा कि मैं अकेला क्या करूँगा, सृष्टि में कई लोग होंगे, सब वो मिलकर के काम करेंगे। तो मिलकर के काम करने की भावना है, यही परस्परोपग्रहो जीवानाम है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी टीम जैसे इंडिया की बाहर
ओलंपिक के अंदर या बाहर कहीं भी क्रिकेट का मैच खेलने जाती है, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का मैच खेलने जाती है, तो जितने प्लेयर्स होते हैं वो टीम स्पिरिट से काम करते हैं। ये टीम स्पिरिट्स है, ये परस्पर गुरु जीवानाम है। उसमें एक व्यवस्था होती है कि एक टीम कप्तान होता है, कोच होता है और मेंबर्स होता है। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा वो चलते हैं, काम करते हैं, अपने अपने अनुशासन में रहते हैं। उस अनुशासन का नाम ही परस्पर गुरु जीवानाम है। इसको एथिक्स भी कहा जाता है। समाज के निर्माण में कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, वो काम करते हैं, उससे हमारा जीवन यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि अगर पुराने समय का हम देखें, योगलिक युग देखें, पहला आरा जो हमारा अवसर पीढ़ी काल का, दूसरा आरा, तीसरा आरा, उस आरे के अंदर एक युगल पैदा होता था और उनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी। कंदमूल खा करके अपना वो भोजन कर लेते थे और वही युवा होने पर पति पत्नी हो जाते थे और उनकी जो है करोड़ वर्ष तक उनकी उम्र हुआ करती थी। यानी उनका कषाय बहुत शांत होता था, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, उनको समाज की बहुत कम आवश्यकता होती थी। लेकिन ज्यों ज्यों व्यवस्था बदली, ज्यों ज्यों आगे आगे जो है वो आदमी तरक्की करता गया, ज्यों ज्यों उसने बुद्धि का उपयोग किया, क्योंकि ये जो बुद्धि होती है वह भेद पैदा करती है। हमारे इस दुनिया में जितने भी भेद दिखाई देते हैं सब बुद्धि के स्तर पर है। बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, बुद्धि हमारे भीतर राग द्वेष पैदा करती है। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें समाज में कुछ एथिक्स बनाने होते हैं। तो वो एथिक्स जो है वही परस्पर गुरु जीवानाम है। उन एथिक्स के माध्यम से, उन कानून कायदे के माध्यम से जो है हम अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को जीने के लिए कोई न कोई मेथोडोलॉजी चाहिए, कोई न कोई सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम का नाम है परस्पर गुरु जीवानाम। यानी कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, एक दूसरे की मदद करें। यानी गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, ये परस्पर गुरु जीवानाम है। सम्मान देना और सम्मान लेना, सहायता करनी और सहायता लेनी। किसी भी कार्य के अंदर दूसरे की मदद लेनी और देनी है, इसी का नाम समाज है। और इसी से ही समाज की ग्रोथ होती है, इसी से समाज चलता है। ये सारा हमारा रिलेटिव जीवन है। आज पूरे विश्व की बात करें तो 7.8 अरब की जनसंख्या है और उस जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला है वो हमारा मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है कि वन अर्थ, वन स्काई, वन सन, वन गॉड एंड वन रिलीजियन। दैट रिलीजियन इज आवर मानव धर्म, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की बात के अंदर सभी एक जगह आकर के मिल जाते हैं। ह्यूमैनिटी एक जंक्शन पॉइंट है। ह्यूमैनिटी ही परस्पर गो जीवानाम है कि आप एक दूसरे को जो है वो सहयोग दो और सहयोग लो। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। अगर किसान फसल नहीं बोए, अनाज नहीं उगाए तो हम कैसे भोजन करेंगे? वेजिटेबल वाला वेजिटेबल नहीं उगाए तो हम जो है किस तरीके से अपना भरण पोषण करेंगे? और अगर कपास वाला कपास न उगाए तो हम जो है किस तरीके से कपड़े पहनेंगे? वही पुराने योगलिक धर्म में, योगलिक जो है युग के अनुसार जो है पुनः हमें वापस जो है पेड़ पौधों की छाल या पत्तों से जो हमारा शरीर ढकना पड़ेगा। लेकिन अब हम बहुत डेवलप हो गए हैं, तो डेवलप होने पर परस्पर गुरु जीवानाम बहुत अधिक जो है जागृत करना, बहुत अधिक लागू करना आवश्यक होता है। देखिए
यह हमें शांतिपूर्ण से अस्तित्व सिखाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो जीवित प्राणी के भीतर जो आत्मा है वह आत्मा एक चेतन तत्व है और वह कभी क्रिएट नहीं होता, ऑलरेडी क्रिएटेड है। वो तो अपने अपने उपादान के अनुसार, कर्मों के भुगतान के अनुसार वैसा वैसा शरीर ऑटो मोड से धारण करता है और वो सब उसमें कुदरत मदद करती है। कुदरत ही उसकी मालिक होती है। जैसे कि माँ होती है, वह बच्चे की संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड मालिक होती है। अगर बच्चा छोटा है तो माँ कुछ भी काम करे, पानी भरे या भोजन बनावे या कोई भी कार्य करे, तो उसका ध्यान हमेशा बच्चे की तरफ रहता है कि बच्चा कहीं इधर उधर जो है अग्नि का स्पर्श न कर ले, बच्चा कहीं जो गिर न जाए, बच्चा कहीं जो है वो कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं दे। उसका ध्यान हर क्षण जो है अपने बच्चे पर रहता है। जैसे कि बरसात के दिनों के अंदर जो चातकी होती है उसका ध्यान हमेशा आकाश की तरफ होता है कि कब बादल बरसे और कब मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो इसीलिए माँ जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड होती है बच्चे के भरण पोषण के लिए। तो वो हमारी नेचर माँ भी ऐसी है। ये कहती है कि मैंने एक कहावत बनी है कि जो चोंच देता है वह चुग्गा देगा। वह चुग्गा देने वाली ये हमारी कुदरती माँ है, कुदरत है, जो कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होती है। तो हमें उस कुदरत के कानून का पालन करना है और कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत का कानून जहाँ होता है वही सनातन सत्य है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। उसको हमें मालूम करना है, उसको हम जानना है। यानी सच्चा समर्पण है वह हमारे कुदरत को समर्पित होना सच्चा समर्पण है। और ये समर्पण अगर हो जाता है तो हमारा परस्पर ग्रो जीवानाम का सिद्धांत है बहुत पूर्ण रूप से लागू हो जाता है और उससे जो है हमारा जीवन भी अच्छा बनता है। तो हम इस सिद्धांत को अपने जीवन का एक अंग बनावें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जो है वो सहयोग देने और लेने के बिना जो है वह जीवित नहीं रह सकता है। तो परस्पर गुरु जीवा नाम है। हमें इस संसार में वसुधैव कुटुंबकम के रूप के अंदर जीने का एक पद्धति बताता है कि जो इस संसार में जन्म लेता है वह अपने अपने कर्मों के अधीन जन्म लेता है और कोई करता नहीं है। इसीलिए हर प्राणी को जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर आप जो चिंतन करो तो आप जो है सब कर्मों से मुक्त रहोगे और विदेह का जीवन जी सकते हो। आप संपूर्ण रूप से कुदरत को जो है समर्पित रहोगे और ऐसी स्थिति में परस्पर गुरु जीवानाम का सिद्धांत बहुत सुंदर ढंग से लागू होता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि परस्पर गुरु जीवानाम जो ये सापेक्ष सिद्धांत है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से यापन नहीं हो सकता है। मनुष्य को जो है हर मनुष्य के साथ के अंदर उसको अच्छा बर्ताव करना चाहिए और जो बर्ताव हमको अच्छा नहीं लगता है वो हमें दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में छोटा से छोटा प्राणी भी जो है जिसने जन्म लिया है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। और समस्त प्राणी जो है सुख चाहते हैं, दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता है। तो सुख और दुख जो है देने का अधिकार हमको किसने दिया? किसी का जो है जीवन लेने का, किसी का जीवन हनन करने का अधिकार हमको किसने दिया? हम उसका किसी का जीवन ले नहीं सकते हैं। तो हमें जो है सापेक्षता का जीवन जीना चाहिए, गिव एंड टेक के फॉर्मूले से चलना चाहिए और हर प्राणी का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए और उसके विचारधारा को जो है हमें सम्मान देना चाहिए। ये सिद्धांत हमें अनेकांतवादी बनाता है। अनेकांतवाद क्या कहता है कि जो कुछ भी एक एक शब्द है,
अ से लगा करके ए से लगा के जेड तक कोई भी शब्द है वो उसमें सत्यांश है। जो कोई भी व्यक्ति बोलता है उसमें सत्यांश है। जो कोई भी धर्म है वह अपना प्रचार करता उसमें सत्यांश है, क्योंकि वह पूर्ण सत्य नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं कहता हूँ वह ही सही है तो वह निरपेक्ष हो जाता है और वह एब्सोल्यूट हो नहीं सकता, और एब्सोल्यूट मानने वाला है वह मिथ्या दर्शनी बन जाता है और वह परफेक्ट होते हुए भी झूठा साबित हो जाता है। वेयरएज कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि यह मेरी भी आइडियोलॉजी है, ये मेरा भी चिंतन है, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, तो जहाँ भी की भावना आ जाती है वहाँ पे जो है हमारा सारा जो है वह सापेक्ष जीवन चालू हो जाता है। तो निरपेक्ष जीवन ही से जुड़ा हुआ है, सापेक्ष जीवन भी से जुड़ा हुआ है, और हमें सापेक्ष जीवन जीना है। हमें अनेकांतवादी बनना है, एकांतवादी हमें नहीं बनना है। और जो लोग एकांतवादी बन जाते हैं वो लोग अहंकारी हो जाते हैं, वो समाज कंटक हो जाते हैं, और समाज का जितना भी अपराध करने वाले लोग हैं, हिंसा है, आतंकवाद है, रेप है, और आज जितनी भी बुराइयां हमारे समाज के अंदर चल रही है वो सब करने वाले एकांतवादी होते हैं, और वो परस्पर वो जीवनाम के सिद्धांत का पालन नहीं करते, वो स्वच्छंद होते हैं और वो अपनी आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं। हमको जो मानव को जो स्वतंत्रता मिली है वह अपने अनुशासन में रह कर के जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली है, हमें उच्छृंखल बनने की स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति उच्छृंखल बन जाएगा तो वहाँ पे जंगल राज हो जाएगा, वहाँ पे समाज नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा आज समाज का कोई बुरा कर रहा है वो मनुष्य कर रहा है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी लोग हैं वो लोग इतना जो इस समाज का, इस सृष्टि का या इस कुदरत का बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अनुशासन का पालन करते हैं। उनकी आवश्यकताएं सीमित होती है और वो सीमित दायरे के अंदर ही अपना सब कुछ पोषण कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो है इगोस्टिक हो गया है, मनुष्य जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, मनुष्य तृष्णावादी हो गया है, और वो धन के अंदर इतना कहना चाहिए मदहोश हो गया है कि उसको कोई ध्यान ही नहीं है कि धन एक साधन है, वो तो उसको साध्य मान बैठा है। तो साध्य मान बैठना जो है ये हमारी मूल के अंदर भूल है, इसका हमें करेक्शन करना चाहिए। अगर हमें जीवन को अच्छा बनाना है, हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और हमारा वैश्विक जीवन अच्छा बनाना है, तो हमें सापेक्ष जीवन जीना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर हमें काम आना चाहिए और समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए, हम अध्यात्म की बात करें, चेतना के स्तर की बात करें, चेतना के ऊर्ध्वारोहण की बात करें, तो चेतना हमारे भीतर वही है जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, वही चेतना मेरे में है। और हर जीवित प्राणी के अंदर जिस जीवित प्राणी में चेतना नहीं है वो मृत है, वो जड़ है। क्योंकि जड़ और चेतन में भेद ही यही होता है कि जड़ तो जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। वेरेज जो चेतना होती है वो सुख दुख की अनुभूति करती है, प्रजनन करती है, ग्रोथ करती है, फीलिंग करती है। तो हम जो चेतन प्राणी हैं उन सब चेतन प्राणियों में मानव सबसे ज़्यादा विकसित है, और वह विकसित होने के कारण उसको सर्वश्रेष्ठ जो है प्राणी कहा गया है। लेकिन इसकी सर्वश्रेष्ठता के कारण जो है वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आ गई है कि उसको
इस सारे जो है हमारे समाज के नियमों का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। समाज की एथिक्स, समाज का अनुशासन, समाज का कानून, जिसको हम कुदरत का कानून कहते हैं, उसका पालन करना चाहिए। तो यूनिवर्सली हम कह सकते हैं कि सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए हमको कुदरती रचना और कुदरत के कानून का पालन करना चाहिए, सापेक्षता का जीवन जीना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति सापेक्ष जीवन जीता है उसको इस दुनिया के अंदर वो कहीं भी चला जाए उसको कोई तकलीफ नहीं होती। कैसे नहीं होती, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति अगर यूके के अंदर चला गया और वहाँ की वो भाषा जानता है तो वो विनिमय कर सकता है, वह सामने वाले व्यक्ति को जो है रेस्पेक्ट देगा और अपना पर्पस बताएगा। तो सामने वाला व्यक्ति भी वो जो मानवीय दृष्टिकोण से, ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से, कि जो भी उसका पर्पस है, जो भी उसको बिजनेस करना है या जो कोई भी उसकी लाइन है, उस लाइन वाले व्यक्ति के पास में जाएगा तो आपस में उसका इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन होने पे देखिए, उस इंटरेक्शन का सबसे बड़ा आधार है वो सापेक्ष जीवन है। अगर उसने एक दूसरे का जो है सम्मान न किया होता तो वो मित्रता नहीं बढ़ती है। और क्योंकि मित्रता के लिए ये कहा गया है कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मित्र वह होता है जो विपत्ति में, कठिनाई में काम आता है। तो ये जो कठिनाई में काम आना है, ये सापेक्षता का जीवन है। और इसी जीवन से जो है मानवता बनती है, समाज बनता है और मनुष्य और समस्त प्राणी जीवन यापन करते हैं। हमारे प्राणियों की दृष्टि से हम देखें तो एक अभय दान कहा जाता है। अभय दान एक ऐसा सुंदर दान है कि मनुष्य ये सापेक्षता के आधार पर, क्योंकि जहाँ सापेक्ष जीवन है वहाँ एकेंद्रीय के जीवों की हिंसा भी होगी। हम रोटी की बात करें, ये हिंसा का काम है। कपड़े की बात करें, हिंसा का काम है। और मकान की बात करें, हिंसा का काम है। शिक्षा का हम अर्जन के लिए अर्थ की बात करें, ये हिंसा का काम है। चिकित्सा के लिए बात करें तो उसमें फिर अर्थ आ गया और चिकित्सा करानी पड़ेगी, दवाई वगैरह भी इसके अंदर ही हिंसा की। यानी हमारा जितना भी सामाजिक सापेक्ष जीवन है वह हिंसा से जुड़ा हुआ है। तो हिंसा से जुड़ा हुआ होने के कारण हमें ये तय करना पड़ेगा कि हिंसा कितनी की जानी चाहिए। देखिए कि जो साधु समाज है, जो 5 महाव्रती साधु है, वो तो संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो जाते हैं अहिंसा को। हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। एक तरीके से जो है वो हिंसा का संपूर्ण रूप से जो है अहिंसा का संकल्प करते हैं, हिंसा को छोड़ते हैं। तो वो तो काफ़ी जो है हिंसा से बच सकते हैं। लेकिन वो भी जो है वो एक इंद्रिय प्राणी की तो कहीं न कहीं हिंसा हो ही जाती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति की हम बात करें, गृहस्थी व्यक्ति की बात करें, तो उसको हिंसा होती है। लेकिन उसका इच्छा परिमाण करना, हिंसा कितनी करनी, जितनी शरीर के लिए आवश्यक है, जितनी परिवार के लिए आवश्यक है और जितना अतिथि देवो भव के लिए आवश्यक है, जितना विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है, उतनी की जाए। उसके अतिरिक्त जो की जाती है वो ग्रीड बन जाती है। जो नीड की हिंसा होती है वो गृहस्थी के लिए अलाउड होती है, वह स्थूल हिंसा होती है। इसलिए गृहस्थी को अणुव्रत पालन कर सकता, चाहे तो वो अणुव्रती बन सकता है। भगवान महावीर ने 2 तरह के लाइफ स्टाइल बताई, 2 तरह के धर्म बताए। एक तो आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार धर्म होता है वो गृहस्थी का धर्म होता है, वो रिलेटिव लाइफ होता है, उसमें स्थूल हिंसा होती है, इसलिए उसको अणुवृत्ति कहते हैं। स्थूल हिंसा उसमें अलाउड की जाती है। और एक जो है जे धम्मे सूरा से कम में सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। यानी ऐसे ताकतवर लोग हैं वो पूर्ण अहिंसक, वो सन्यासी का जीवन धारण कर लेते हैं और वो जो है काफ़ी हिंसा से बच जाते हैं, वो महाव्रती होते हैं।
ये दो धर्म भगवान ने बताए हैं, लेकिन सापेक्षता दोनों में है, क्योंकि सापेक्षा मात्र इस शरीर से जुड़ी होती है। और जब तक जो है ये हमारा औदारिक शरीर केवली नहीं हो जाता है, वीतराग बनने के बाद जब तक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं आ जाता है, संपूर्ण रूप से उसके पास में भुवन भास्कर जो है उदित हो जाता है, यानी उसके पास में केवल ज्ञान आ जाता है, तो वह पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान का अधिकारी होने वाला व्यक्ति कभी भी अज्ञान की बात नहीं करता है, क्योंकि उसके अज्ञान का नाश हो जाता है। और अज्ञान ही हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, और यही हमारे सापेक्ष जीवन को डिस्टर्ब करता है, यही हमारे एथिक्स को तोड़ता है, और यही उच्छृंखल बनाता है। और जब हमारा ये जीवन सापेक्ष बन जाता है, और मैं बात कर रहा था कि ऐसा जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त कर लेता है, वह तो इस औदारिक शरीर में ईश्वर का रूप हो जाता है, और वो केवली जीवन यापन करते करते वो उपदेश दे करके जो तिन्नाणम तार्याणम यानी स्वयं तरता है और सापेक्ष जीवन जीने वाले लोगों को भी तारता है, वो परमार्थी होता है। तो ऐसा परमार्थी जो है जब व्यक्ति हो जाता है, तो वह एक समाज के सामने आदर्श और वो भगवान बन जाता है। औदारिक शरीर होते हुए भी केवली भगवान हो जाता है, और जब उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, जो कि अघाती कर्म है, वो समाप्त होने के तुरंत बाद ही वो 14वां गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। और वहाँ पर अ, उ, ई, री, ली 5 जो है शब्द बोले जाते हैं। जितने जितने देर के अंदर सबसे उसका जो है मनोयोग, फिर वचन योग, फिर काया योग, 2/3 की अवगाहना वह छोड़ करके और वह सिद्ध शिला में जा करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, ब्लिस को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर बन जाता है, परमानेंट आदम को जो है वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। और वैसा जीवन है वो निरपेक्ष जीवन है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, जब तक किसी भी प्राणी का ये शरीर है, तब तक उसको परस्पर क्रोध जीवानाम का पालन करना चाहिए, सापेक्ष जीवन जीना चाहिए, और सापेक्ष जीवन जीना ही पड़ता है। कई लोग मिथ्या दर्शन, मिथ्या धारणा के अनुसार ये मान बैठते हैं निरपेक्ष जीवन, यानी कर्ता बन जाते हैं। निरपेक्ष जीवन कहाँ से प्राप्त होता है? मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। ऑनरशिप और डूअरशिप, मैं ही करने वाला और मैं ही ऑनरशिप है। मैं और मेरा की भावना होते होते व्यक्ति निरपेक्ष बनता है, और वो स्वार्थ की चेतना को जगा देता है, वो कर्ता बन जाता है। और ये कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है, और यहीं से ही राग द्वेष जुड़ता है। कर्ता बनते ही राग द्वेष लागू हो जाता है, कर्ता बनते ही कॉजेज जो है चालू हो जाते हैं, और एक कॉज को जो है हम कॉज कहते हैं, और कई कॉजेज इकट्ठे होते हैं तो बंच ऑफ दी कॉजेज कहलाते हैं, जो कि कॉजल बॉडी होती है। तो जो व्यक्ति निरपेक्ष बन जाता है वो कॉजल बॉडी का निर्माण करने लग जाता है, और ये कॉजल बॉडी जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, तब वो संपूर्ण निरपेक्ष, संपूर्ण निर्जरा को प्राप्त नहीं होता है, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बनता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है सापेक्ष जीवन जिए। सापेक्षता के अंदर हमारा शांतिपूर्ण सा अस्तित्व है, सापेक्षता में हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, सापेक्षता का जीवन जी करके हम खुशहाल रह सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं है। सापेक्ष जीवन जीने वाला व्यक्ति दूसरे का सम्मान करेगा, सापेक्ष जीवन जीने वाला व्यक्ति दूसरे को सम्मान देगा और सम्मान लेगा, दूसरे की भावना की कदर करेगा, वह किसी के साथ में कुठाराघात नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा,
क्योंकि सापेक्ष जीवन जीने वाला व्यक्ति यह चिंतन करता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है वह मैं दूसरे के साथ के अंदर क्यों करूं। वह दोषारोपण नहीं करता है, वह निज दोष दर्शन करता है, वह दूसरे के दोष नहीं देखता है। ये सापेक्ष जीवन की विशेषता होती है। तो धीरे धीरे हम निज दोष दर्शन करते करते जगत निर्दोष तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मुख्य आधार है परस्परोपग्रो जीवानाम। हमारा सापेक्ष जीवन है, हम इस सापेक्षता को छोड़ भी नहीं सकते जब तक शरीर है, लेकिन मिथ्या ज्ञान पाल लेते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करना बनने वाला हूँ। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो आप मुक्ति को जाना चाहते हो, सनातन सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, कुदरत के कानून का पता करना चाहते हो, तो आपको अल्टीमेट रियलिटी मालूम करना चाहते हो, तो आप जो है अकर्ता बनो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।